अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है, इसके रिलेटेड क्या क्या टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं। साथ साथ हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि कंप्यूटर साइंस पोर्शन में इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, वहाँ पर हमने बात की थी कि डिस्क्रीट क्या डिनोट करता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट रहा था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा, आप जरूर से जरूर इस वीडियो को चेक कीजिए ताकि आपको चीज़ें बेहतर से समझ में आने लगेगी। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है, दैट इज ऑन द रीजनिंग। आज हम बात करेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, आपके प्रोपोर्शनल लॉजिक को लेके। मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूँगा सेट्स पे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जीरो से लेके मास्टर लेवल तक हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को उठाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रीजनिंग। रीजनिंग को स्टार्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, आपको एक लेज लेना है। सिंपल सी बात करेंगे, लेज लेना है। अब लेज लेने के लिए या चिप्स पैकेट लेने के लिए आप क्या करते हो, आप इसका सबसे पहले डेट चेक करते हो। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये एक्सपायर है या तो ये वैलिड है। इफ़ इट इज़ वैलिड तो आप क्या करोगे, आप पेमेंट करोगे। अगर एक्सपायर नहीं है तो आप पेमेंट नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। तो ये डेट क्या है, ये पहले समझते हैं। ये एक्सपायर और वैलिड है क्या, इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको रीजनिंग का सारा फंडा समझ में आ जाएगा। देखिए, डेट एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? अब ये एग्जिस्टिंग नॉलेज कहाँ से आई होगी? सपोज कीजिए आपको आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि अगर आप कहीं जाते हो, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उनका एक वैलिड डेट होता है। अगर वो एक्सपायर्ड है तो आपको नहीं खरीदना है, अगर वो वैलिड है, अभी डेट में है, तो आप खरीद लो। तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो चिप्स पैकेट एक्सपायर्ड है या तो चिप्स पैकेट अभी वैलिड है। अब ये क्या है, ये हमने डिड्यूस किए फैक्ट्स। अब कंक्लूजन क्या हो सकता है? अगर ये वैलिड है तो मुझे इसको खरीदना है, ये कंक्लूजन हो सकता है। अगर ये एक्सपायर है तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको अब रिजेक्ट करना है, ये कंक्लूजन हो सकता है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है। उस एग्जिस्टिंग नॉलेज से हम कुछ और इन्फर करते हैं, हम कुछ और नॉलेज वहाँ से इन्फर करते हैं, रीज़न करते हैं, और फिर हम कोई डिसीजन लेते हैं और फाइनली एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये क्लियर फंडा है रीजनिंग का। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको रीजनिंग समझ में आई होगी अच्छे से। तो यही एग्जाम्पल मैं लूँगा जब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि रीजनिंग के रिलेटेड होंगे। क्लियर? तो चलिए हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने सिमिलर यही पॉइंट्स लिखे हैं वहाँ पे। द रीजनिंग इज द मेंटल एबिलिटी, या हम कह सकते हैं द रीजनिंग इज मेंटल प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लॉजिकल कंक्लूजन, मेकिंग प्रेडिक्शन फ्रॉम अवेलेबल नॉलेज, फैक्ट्स एंड बिलीफ्स। इसका मतलब यही है कि आप कुछ अवेलेबल नॉलेज का इस्तेमाल करते हो जो आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। क्लियर? जैसे कि आपको लेज लेना है, लेज के लिए आपको एक एग्जिस्टिंग नॉलेज की जरूरत है, दैट इज द डेट। और वहां पर क्या 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 चीज़ आपने डिड्यूस की, अगर एक्सपायर्ड है तो मुझे नहीं खरीदना है, और अगर वैलिड डेट है तो मुझे खरीदनी है। सिंपल। अब यहाँ पर मैंने रेड में लिखा है कि रीजनिंग इज अ वे टू इन्फर फैक्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। क्लियर सी बात है। जब डेट होगा आपके पास तभी आप रीजन करोगे, तभी आप इन्फर करोगे क्या ये एक्सपायर्ड है, क्या ये वैलिड है। सिंपल। तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग एक्चुअल में है क्या। क्लियर? नाउ ये कंक्लूजन है क्या, यहाँ पर इस कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। ये आपको कई दफ़ा जो है वो रिपीट देखने को मिलेगा। कंक्लूजन इज कॉल्ड द एंड और फिनिश ऑफ इवेंट। क्लियर? जहां पर आपने लेज को खरीदा वहीं पर आपने एंड किया ना। सिंपल सी बात है। एंड और फिनिश ऑफ इवेंट। इवेंट क्या था? लेज मुझे खरीदना था। एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या थी? डेट थी। फैक्ट्स क्या डिड्यूस किया आपने? एक्सपायर्ड और वैलिड। कंक्लूजन क्या रहा? या तो मुझे खरीदना है या तो मुझे रिजेक्ट करना है, और इसी कंक्लूजन को कहते हैं एंड और फिनिश ऑफ द इवेंट। क्लियर? आई होप इस चीज़ के बारे में अब मुझे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारा कुछ जो है वो क्लेरिफिकेशन दी हुई है। अब एक और पॉइंट यहाँ से मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, दैट इज द लॉजिक। लॉजिक एक इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगी इन अपकमिंग वीडियोस। लॉजिक क्या है? इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, जो कि हमें मदद करते हैं ये डिसाइड करने में, जो भी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, जो भी हमने कंक्लूजन डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। इट इज द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि हमें इस चीज के बारे में मदद करती है, जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम कहते हैं लॉजिक।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ रीजनिंग। ये टाइप्स में अभी आपको क्लियर नहीं करना, अभी मैं आपको क्लियर नहीं करवाऊंगा, हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्या है। सबसे पहले हमारा है डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, अबडक्टिव रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग, मोनोटोनिक रीजनिंग एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। 3 वीडियो लेक्चर इस पे बनेंगे। पहले में हम डिस्कस करेंगे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, दूसरे में हम डिस्कस करेंगे अबडक्टिव एंड कॉमन सेंस, एंड तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। आई होप जो आज का रीजनिंग पोर्शन था, जो आज का रीजनिंग लेक्चर था, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विद एग्जाम्पल आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।